सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे के आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि जो कियारा है वो जाती है अबीर के पास और उससे बताती हुई नज़र आती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, जिसके बाद अबीर उसे एक बार फिर से प्रपोज करता हुआ नज़र आता है, शादी के लिए कहता हुआ नज़र आता है। और इन सारी चीज़ों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि अबीरा और अरमान दोनों अलग रहने लगे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अबीरा ने चुन लिया है दादी सा को और अरमान ने चुना है अपनी माँ को। फिलहाल इस बार ये जो दोनों अलग हुए हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुए, लेकिन यहाँ पर तो विद्या के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। जब अरमान घर जाता है तो विद्या उससे पूछती हुई नजर आती है कि अभीरा क्यों नहीं आई है, तो यहाँ पर अरमान बताता है कि अभीरा ने दादी सा को चुना है और वो उनके साथ रहेगी, जिसके बाद विद्या फिर से अरमान को भड़काने में लग जाती है और कहती है कि अभीरा दादी सा के लिए, सिर्फ दादी सा के लिए अपने परिवार से अलग रह रही है, अपना परिवार छोड़ रही है। ऐसी लड़की तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और उसने मायरा के बारे में भी नहीं सोचा। अभीरा कैसी लड़की है जिसे अपनी बच्ची की भी फिक्र नहीं। यहाँ पर अरमान ये बताता हुआ नजर आता है शायद इसीलिए मायरा भी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर विद्या को अब ये पता चला है कि मायरा और अभीरा दोनों ने दादी सा को चुना है और दोनों वहाँ पे चली गई। ये सुनने के बाद तो मानो उसके होश ही उड़ जाते हैं। इस वक्त पर दादी सा काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि दादी साहब विद्या की हरकतों से और काजल की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं काजल को तो तान्या ने भड़काया था, लेकिन विद्या के तो अलग ही टेंट्रम्स है। विद्या जो है वो जाती है एक बार फिर से पुराने घर में और ज़्यादा झगड़ा करके दादी साहब से आ जाती है और दादी साहब से ये कहती है कि मैं कभी भी आपका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी आप कभी मेरे सामने आए। ये सुनने के बाद तो दादी साहब का दिमाग ही खराब हो जाता है और दादी साहब भी जवाब में कह देती कि वो भी नहीं चाहती हैं कि वो विद्या का कभी मुंह देखे। इन सारी चीज़ों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और यहाँ पर दांव पे लगा है अरमान और अभीरा का रास्ता, क्योंकि अरमान जो है वो अब पुदार हाउस आ गया है और अभीरा अभी भी पुराने घर में रह रही है, जिसे सौभाग्य निवास के नाम से जाना जाता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अरमान अभीरा कब एक होते हैं। क्या जो ये परिवार के लिए अरमान और अभीरा अलग हुए वो सच में अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा दिन तक दोनों अलग रहेंगे तो डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं और दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। फिलहाल तो दोनों ने अपने रिश्ते को दांव पर लगा दिया, लेकिन आपको क्या लगता है क्या जल्द ही दोनों मिल पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।